दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड पे वीडियो होने वाला है कि रब्बल सोलिंग क्या होती है, हम क्यों करते हैं, एक चीज़ मैं बताऊंगा। दूसरा, रोड से हमें प्लिंथ का लेवल कितना रखना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी रोड कंस्ट्रक्शन में जाओगे ये सब चीज़ें काम आती हैं, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले आपको मैं साइट विजिट करवाऊंगा कि रब्बल सोलिंग करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम इसकी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे और कि आपको कितने क्वांटिटी देनी पड़ेगी कि इतने एरिया में आपकी रब्बल सोलिंग होने वाली है, तो कितने आपको ट्रक रब्बल सोलिंग चाहिए या कितने टन आपको रब्बल चाहिए। दूसरी चीज़, मोरम जो इसमें यूज़ होती है, मैं आगे बताता हूँ क्या है वो। मोरम फिलिंग मतलब सैंड इसमें फिलिंग होगी, वो उसकी क्वांटिटी मैं सब आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम रब्बल सोलिंग करते क्यों हैं। रब्बल सोलिंग करने का फंडा एक ही है, जहाँ बेरिंग कैपेसिटी कम होती है सॉइल की, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम रब्बल सोलिंग करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल हो गई, जहाँ और काफ़ी सॉइल हैं जिनकी बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वहाँ हम रब्बल सोलिंग करते हैं। रब्बल सोलिंग हो गया, रब्बल मतलब स्टोन हो गया, स्टोन की पिचिंग बोल लो, स्टोन। और इसका साइज़ वेरी करता है, 150 से 250 mm आपको रब्बल सोलिंग करनी है जहाँ भी आप रब्बल सोलिंग करो। दूसरी चीज़, जब भी आप रब्बल सोलिंग करो, जो सरफेस होगा वो अच्छे से रेगुलर शेप में होना चाहिए, मतलब प्लेन, उसमें ना कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए, तो उसमें रब्बल ऊपर से प्रोवाइड कर देने हैं। फिर उसमें क्या करना है, फ्लडिंग कर लो, जहाँ तो पहले फ्लडिंग होनी चाहिए, जहाँ रब्बल डालने के बाद फ्लडिंग कर लो। फ्लडिंग हो गई, उसके बाद उसमें करनी है आपको मोरम फिलिंग। मोरम मतलब सैंड हो गए, लगा लो, सैंड की होता है पर लेकिन पार्टिकल उसके बड़े ज़्यादा होते हैं और इनकोहेसिव सॉइल होती है वो, उसको आपको उसमें फिल कर देना है प्रॉपर वे से, और उसके ऊपर आपको कंपैक्शन कर देनी है। तो वो हो गया, जैसे आप सामने देख रहे हो, इस तरफ हमारा सॉइल मोरम डाल के कंपैक्शन हो चुकी है और उधर हमारा रब्बल वर्क चालू है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि रबर सोलिंग है क्या। मतलब रबर सोलिंग हो गया मतलब स्टोन के बड़े बड़े पीसेस जो वेरी करते हैं 100 mm से 200 mm के, वो हम जहाँ हमको सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है वहाँ डाल देते हैं, उसकी प्रॉपर वे से कंपैक्शन करते हैं और उसमें सॉइल फिलिंग कर देते हैं। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू देखेंगे। देखो, हाईवे कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं, जॉब सेक्शन काफी ज्यादा बड़ा है, उनका काफी जॉब्स निकलती हैं, लेकिन कुछ स्किल्स डिमांड वो करते हैं। तो आज आपके लिए कोर्स लेके आया हूं, जियोमेट्रिक डिजाइन सिविल 3D की हेल्प से हम जो डिजाइन करते हैं वो आपको सीख सकते हो घर पे बैठ के। पेमेंट डिजाइन विद आईआईटी पेब, दोनों सिविल 3D और आईआईटी पेब अगर आप सीखना चाहते हो तो ये कोर्स काफी ज्यादा अच्छा आपके लिए होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि ये लाइव कोर्स रहने वाला है और लाइव कोर्स में काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो लाइव आपके पास मौका है कि आप एक टीचर है, एक्सपर्ट टीचर रहेंगे जो आपको लाइव पढ़ाएंगे। सिविल 3D और आईआईटी पेब दोनों पढ़ाने वाले हैं। अगर हम बात करें, सर्टिफिकेट आपको इसमें मिलेगा, एक्सपर्ट की असिस्टेंट आपको मिलेगी, लाइव प्रोजेक्ट जो रहेगा उसका आपको पढ़ाया जाएगा, और जो भी रिकॉर्डिंग होगी, क्लोज रिकॉर्डिंग डेली आपको मिल जाएगी फ्री में, वो बाद में भी आप देख के सीख सकते हो। काफी अच्छा मौका है। 25 नवंबर जो आने वाला है रिसेंट, अभी वहां से ये स्टार्ट होने वाला है और सुपर कॉम्बो ऑफर है। सिविल 3D और आईआईटी पेब दोनों सीखने वाले हो तो मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है इसकी, और कोर्स प्राइस सिर्फ कितना है, 2499, मतलब 2499 रुपए का ये कोर्स रहेगा। लाइव क्लासेस इसमें रहेंगी, और अगर हम बात करें, डेली लाइव क्लास आपकी रहेगी। 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और लिमिटेड सीट रखी हुई है, क्योंकि काफ़ी क्राउड नहीं रखते हैं अपने कोर्सेज में, थोड़े बच्चे लेंगे लेकिन अच्छे से उनको पढ़ाएंगे। आईआईटी पेब आप सीखोगे उसमें, और ऑटोडेस्क सिविल 3D उसमें सीखने वाले हो। काफ़ी अच्छा मौका है, ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अप्लाई लिंक भी डाल देता हूं और मेल भी डालता हूं। कोई भी डाउट है आप कमेंट भी करिए, आप फोन भी कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी डिमांड होते हैं। जब भी क्या किया जाता है, हाईवे को डिज़ाइन किया जाता है, आईआईटी पेब का भी काफ़ी रोल उसमें होता है पेमेंट डिज़ाइन में, और अगर हम बात करें हाईवे में, सिविल 3D का भी। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी हम चलते हैं, अपनी जो वीडियो हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं, और जो बाय करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए। ये हो गया रब्बल सोलिंग का फंडा, मतलब क्यों प्रोवाइड करते हैं। दूसरी आती है हमारी इसकी क्वांटिटी निकालना। क्वांटिटी इसकी जो रब्बल हमको चाहिए उसकी, और दूसरी जो मोरम उसमें डालनी है, इन दो चीज़ों की क्वांटिटी आपको निकालना आनी चाहिए। मैं ये आपको बेसिक पूरा बताता हूँ कि कैसे हम उसकी क्वांटिटी निकालती हैं। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो हमारा 7 मीटर बाय 48 मीटर का एक रोड ले लो या एरिया है जहां हमें रब्बल सोलिंग करनी है। तो
सबसे पहले आ गया रब्बल सोलिंग का एरिया मिल गया हमें, फिर आ गई डेप्थ कितनी है, हमें कितनी की रब्बल सोलिंग करनी है, और मैंने बताया कितना 150 से 250 mm की रब्बल सोलिंग हमेशा आपको करनी है, और 25 mm का मार्जिन इसमें रहेगा प्लस माइनस mm, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, हमें एरिया पता चल गया, डेप्थ पता चल गई। पहले सबसे पहले आपको निकाल देना है उस एरिया का वॉल्यूम जहां आपको रब्बल सोलिंग करनी है। 48 मीटर बाय 7 मीटर पॉइंट, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, 250 mm था, तो हो गया हमारा 84 m3 मतलब क्यूबिक मीटर। ये निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। अभी इसको कन्वर्ट कर लो क्यूबिक फीट में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि मेनली जो हमारे वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, वो क्यूबिक फीट में चल रहे हैं या टन में चल रहे हैं या ब्रास में चल रहे हैं, तो आप क्यूबिक फीट में आपको मिल जाएगा। तो इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लो, 84 इंटू 35.31 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्यूबिक फीट में। वॉल्यूम हो गया हमारा क्यूबिक फीट में, हमें एरिया मिल गया कि इतने एरिया में इतना क्यूबिक फीट हमारा जो वो रब्बल जाएगा। रब्बल की क्वांटिटी निकल गई, इतने एरिया में इतना रब्बल जाएगा। अभी आते हैं हम ट्रक के साइज पे। देखो ये साइज डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि कैसा आपके वहां ट्रक साइज मिलता है, डंपर मिलता है, ट्रक मिलता है, टिप्पर मिलता है, जो भी मिलता है उसका आपको एरिया मतलब वो निकाल देना है साइज। देखो मैंने एग्जांपल ली है कि हमारा ट्रक का साइज एक है, जो डंपर मेनली साइज आता है स्टैंडर्ड 5 मीटर ए और 2.285 ये, और उसकी हाइट रहती है 1.91, मतलब ये मेनली डंपर का साइज रहता है। तो इसमें इसका वॉल्यूम निकालेंगे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 m3 मतलब 20, वो तो बोलते हैं 25 m3 उसमें मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतना, और इसको हम कन्वर्ट करें अगर क्यूबिक फीट में इंटू 35.31 तो 812 क्यूबिक फीट हमारा एक ट्रक में इतना मटेरियल आ जाता है। ठीक है, ये वेरी करता है। रब्बल आएगा तो उनका क्या रहता है, रब्बल भी इसी क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि रब्बल जब उसमें ट्रक में भरा जाता है तो उसकी ट्रक के हाइट से ज्यादा हाइट होती है, तो वो लेवल हो जाता है, तो इसी लेवल से आप चल सकते हो। ये हो गया, हमें मिल गया कि इतना रब्बल चाहिए, एक ट्रक में इतना आता है, तो इसको अभी निकाल देगी कि नंबर ऑफ ट्रक कितने लगेंगे हमें रब्बल के। तो जो आपकी वैल्यू होगी, जो जितना आपको चाहिए डिवाइड बाय एक ट्रक में कितना आता है, वो निकल गया हमारा 3.65, मतलब 4 ट्रक आपको रब्बल लगेंगे उस एरिया में। निकल गया कि इतने ट्रक रब्बल मिलेंगे। इसको क्या है, कभी कभार क्या होता है, ट्रक के हिसाब से भी रेट आता है, दूसरा आता है टन के हिसाब से भी रेट आता है, तीसरा आता है क्यूबिक फीट के हिसाब से भी रेट आता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट होगा तो आप मल्टीप्लाई, अगर देखो ट्रक के हिसाब से आएगा कि आपका ट्रक आता है इतना। ठीक है, अगर लगा लो कि जो भी आपका 5-6 हजार का जितने का ट्रक पड़ता है, तो 5000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए का आपका रब्बल लगेगा। अगर उसमें क्यूबिक फीट में आता है तो ऐसे निकल गया। अगर आता है उसमें टन में, तो टन में निकालने के लिए क्या करना है आपको, उसका फार्मूला है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा कितना आया था 84 m3 हमें रब्बल लगेगा, और डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी वेरी करती है 1600 से 1700 तक। तो आप क्या करोगे, डेंसिटी 1600 ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपका आ गया 134568 kg। तो इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो 134, इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है तो आपका टन में आ जाएगा। 134.5 टन आपको रब्बल वहां लगेगा। अगर आपका टन में रेट है तो टन का रेट 400, 500, 600 यही रेट मेरे ख्याल में है कई एरियो में। तो इस रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपका कितना रब्बल पर टन लगेगा। ये निकल गया मतलब बेसिक हमारा रब्बल का, कि रब्बल में कैसे आपको मिल सकता है और कितना आपका लगेगा, कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम मोरम की बात। मोरम क्यों फिलिंग करते हैं, देखो जो आपका एरिया में अगर मैं बताऊं, ये पत्थर डाला हुआ है, ऐसे शेप है उसकी, तो बीच में वॉइड्स बच जाते हैं। तो उसलिए हमें उस एरिया को प्लेन करने के लिए जहां तो पीसीसी कर दो, पीसीसी में काफी उसमें जाएगा, तो पीसीसी में कहूंगा बेस्ट वे नहीं है, इसमें मोरम फिलिंग इज द बेस्ट वे। तो मोरम फिलिंग कर देंगे तो गैप भी बच जाएंगे, ऊपर उसकी लेयर भी आ जाएगी। तो यहां हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, नीचे हमारा ये आ गया 250 का रब्बल सोलिंग, उसके ऊपर आ गया मोरम 100 mm की मोरम फिलिंग 4 इंच की। ये हो गया, रब्बल निकल गया हमारा। अभी ऊपर मोरम के लिए क्या करेंगे, देखो एरिया कितना है हमारा 48 बाय 7 मीटर, 48 मीटर 7 मीटर बाय 100 mm की 100 mm, तो इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में, आ गया 0.100। अभी क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना है। तीनों का वॉल्यूम, इसका इनको मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम आया हमारा 33.6 m3 हमारा उसमें मोरम लगेगा। लेकिन
इसमें क्या चीज़ है जो देखो ये आया हमारा 100 mm का, लेकिन इसमें जो वॉइड्स हैं उनको भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी मोरम जाएगी, तो वो हमारी 12% मतलब लगा लो, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मैं दे देता हूँ 0.87 मल्टीप्लाई कर देना, जो भी इतना आपका मोरम का आया होगा वॉल्यूम उसको मल्टीप्लाई कर देना 0.875 से, तो वो आपका निकल जाएगा। आपको ये आ गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 29.4 और यहाँ हम आए तो दोनों को प्लस करके हमारा गया 63 MQ हमारी मोरम उसमें आने वाली है। ये हो गया मोरम फिलिंग का, ठीक है, दोनों निकल गया। लेकिन क्या है, मोरम आती है क्यूबिक फीट में भी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक फीट में कन्वर्ट। ये आ गया हमारी क्यूबिक फीट की वैल्यू। तो एक ट्रक में आती है हमारी 1812, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 2.7 ट्रक, मतलब 3 ट्रक हमें उसमें मोरम की फिलिंग आएगी। कि रोड से हमें प्लिंथ बीम कितने हाइट पे रखना चाहिए कि हमारा जो प्लिंथ बीम होगा सेफ रहेगा, जहां घर के अंदर पानी नहीं आएगा। क्या क्या चीजें देखनी होती है प्लिंथ बीम की हाइट रखते टाइम, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जो भी प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन होगी वो आपको रोड लेवल से ऊपर ही रखनी होती है। क्यों ऊपर रखनी होती है? फ्यूचर में अगर वहां ग्राउंड लेवल पे रोड बन गया कोई दिक्कत नहीं है, उससे मैं हाइट बता देता हूँ, उतनी रख सकती हो। लेकिन अगर वहां पे रोड नहीं बने तो आपको हमेशा ज़्यादा ही हाइट रखनी है। तो हम बात करते हैं हाइट की, तो मिनिमम आपको 450 mm या 1.5 फीट हाइट रखनी है। जहां से रोड बन गया वहां आप पकड़ के चलो कि आपको मतलब 1 से 1.5 फीट रखना ही रखना है जहां रोड बन गया है। क्योंकि रोड बन गया बेशक, लेकिन जब उसकी दोबारा से रिनोवेशन होगी तो उसमें क्या होता है, पकड़ के चलो 4 से 6 इंच तक उसमें माल डाला जाएगा, जो लुक पड़ती है वो डाली जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो मतलब कुछ सालों बाद, कुछ 10-20 साल बाद वो ऊंचा ऊंचा होता जाएगा। और अगर बाई चांस ज़्यादा बरसात हुई तो वो पानी आपके घर सीधा आ सकता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका क्या करना है, पता कर लो कि रोड का लेवल कहाँ है, उससे रोड के लेवल से आपको 1.5 फीट अपना जो प्लिंथ लेवल होगा मिनिमम है, मिनिमम इससे ज़्यादा ही रखो, मिनिमम आपको 1.5 फीट रखना ही रखना है। 1.5 फीट रख के उसके बाद उस पर जो 4 इंच की DPC आएगी वो ठीक है, तो आपका सेफ रहेगा। अगर आप वो प्रॉपर वे से नहीं करोगे तो फ्यूचर में जब रोड बनेगा, क्या पता आपके घर से ऊंचा हो जाए, जहाँ उसमें जब फ्यूचर में माल डलेगा तो जो सब पानी होगा उसका, नालियों का, ड्रेनेज का, जब बारिश पड़ेगी वो डायरेक्ट आपके घर में आ सकता है। और दूसरी चीज़, प्लिंथ प्रोवाइड मतलब जितना उसकी विड्थ रहेगी, डेप्थ रहेगी, तो वो सही भी है, डैम्पनेस में भी नहीं आती है। अगर आपने प्लिंथ अच्छे से प्रोवाइड किया तो आपके घर में डैम्पनेस भी नहीं दिखेगी। तो मेन पर्पस आज की वीडियो का वही था कि आपको रोड लेवल से कितना हाइट पे देना होता है अपना प्लिंथ बीम। तो मिनिमम मैंने कहा कितना, 450 mm या 1.5 फीट से ऊंचा ही आपको रखना है। पहले सबसे पहले वाटर लेवल से मिस्त्री से चेक करवा लो कि ये रहा हमारा रोड लेवल, इधर से 1.5 या 2 फीट हमारा प्लिंथ बीम हाइट पे रख दो। उसके बाद आप ब्रिक वर्क करो, जो भी है सब सेफ रहेगा। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान देनी है। और एक चीज़ और ध्यान देना, चारों तरफ का रोड देखना है। ये नहीं एक तरफ का रोड के हिसाब से सब रख दिया, नहीं, चारों तरफ अगर रोड है तो चारों तरफ का रोड देखो। जहां देखो कि सबसे ज़्यादा पानी ढलान में कहां तक आता है, वो सब चीज़ें चेक करके ही आपको प्लिंथ की हाइट रखनी होती है। एक मेन चीज़ है। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू गाइस।